तो सर, प्रकृति के नियम में स्वयं का स्वामी कैसे समझिए? प्रकृति ने इतना जीव बनाया है और हर जीव अलग है, और जब से वो जीव बना है वो वैसे का वैसा है। किसी जीव के अंदर अपने जीवन में बदलाव करने की क्षमता नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है सर आपको? कौन सा जीव आपने देखा कि किसी उसने बदलाव करा है? किसी जीव में जैसा वो उसका आगमन हुआ है और सैकड़ों साल से जब से है वैसा ही वैसे, हाथी भी वैसा है, बिल्ली भी ऐसा है, शेर भी वैसा है, वैसे ही जी रहे हैं, वैसा ही आहार है उनका, और वो अपने जीवन में किसी तरह का से भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। मगर सब जीव करने के बाद प्रकृति ने एक ऐसे जीव की रचना करी जो अपने मन का विकास कर सकता है, और ये मन का विकास करने वाले जीवन ने अपने आप को मानव कहा, और इसी मानव ने अपने मन द्वारा अपने जीवन को जीने के लिए, जो किसी और जीव के अंदर शक्ति नहीं थी, तो उसने अपनी सुविधा के अनुसार जीवन चुनना आरंभ करा। उसने परिवार का गठन करा, उसने बहुत कुछ अलग अलग गठन करे, और फिर उसने अपनी सुविधा के लिए, वो कहीं बेचैन हो गया तो उसने एक अपनी सुविधा के लिए सृष्टि रचयिता को एक इष्ट का रूप देके अपने मन के अनुसार एक इष्ट का गठन कर लिया। किसी एक के मन ने एक इष्ट बना लिया, एक दूसरे ने दूसरे मन का इष्ट बना लिया। तो वो इष्ट मानव द्वारा बनाया होता, किसी इष्ट ने मानव को नहीं बनाया है। और जब मानव ने अपना इष्ट अपने मन द्वारा बनाया तो अपने आप को मनुष्य कहने लगा, और यही मनुष्य जब किसी ने पूछा कि तो ये इष्ट क्या है, तो उसने इष्ट की रचना करके जब व्यक्त करना चला बाकी दूसरे मनुष्यों के साथ, तो जो जो अच्छा व्यक्त कर सका उसका व्यक्तित्व निखर गया, और उसकी बात सहमत होते होते लोगों का एक समाज बना लिया और वो व्यक्ति बन गया। तो व्यक्ति ऐसा मानव जो मानव इष्ट भी रहता है और व्यक्त करने की, अपने विचारों की व्यक्त करने की क्षमता उसमें थी, इसलिए वो व्यक्ति बना। और जिसने अपने जीवन काल के अंदर अपना व्यक्तित्व निखारा उसके साथ लोग सहज हो गए और सहमत हो गए, और इसीलिए मानव का एक व्यक्तिगत नियम हो गया, एक समाज का नियम हो गया और एक प्रकृति का नियम हो गया। ये तीन नियम इस प्रकार हैं, इसीलिए हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी है। ठीक है।